वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सिविल बेसिक कोर्स। तो इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं स्टैंडर्ड रूम साइज इन अ रेसिडेंशियल हाउस। सबसे पहले हम देखेंगे स्टैंडर्ड रूम साइज फॉर लिविंग रूम, यानी कि जिसको हम लोग ड्राइंग रूम भी कहते हैं। तो लिविंग रूम में क्या क्या चीज़ें होती है, हमें सिटिंग एरिया होता है, सोफ़ा सेट वगैरह, एक टेबल होता है, कुछ स्टोरेज एरिया होता है और कुछ अगर डाइनिंग एरिया भी हो सकता है। तो इसका जो स्टैंडर्ड साइज हम देखेंगे, वो अगर हमारा प्लान छोटा है तो हम स्मॉलेस्ट 12 बाई 18 फीट का लिविंग रूम बना सकते हैं। मीटर में बात करें तो ये 3.5 बाई 5.5 मीटर का हो जाएगा। अगर मीडियम साइज देखें तो हम 16 बाई 20 फीट का ले सकते हैं, यानी कि 5 बाई 6 मीटर का। अगर हमें बड़ा बंगला का प्लान बनाना है तो हमें लिविंग रूम बड़ा बनाना पड़ेगा काफ़ी, तो उसमें काफ़ी सारी फर्नीचर्स आएंगे, इसलिए हमें 22 बाई 28 फीट का एक लिविंग रूम बना सकते हैं। मीटर में बात करें तो 6.5 बाई 8.5 मीटर। और हाइट जो रूम की होती है, जो भी रूम जिसमें ह्यूमन ऑक्यूपेंसी है, जहाँ लोग रहने वाले हैं, उसका जो मिनिमम हाइट देनी पड़ती है वो 2.75 मीटर। इससे कम हम नहीं दे सकते हैं। 2.75 मीटर कम से कम हाइट होना चाहिए सरफेस से फ्लोर तक की। अब हम देखते हैं स्टैंडर्ड रूम साइज फॉर डाइनिंग रूम। डाइनिंग रूम में जहाँ पर हम डाइनिंग टेबल रखते हैं, जहाँ हम खाना खाते हैं, तो इसका ये डिपेंड करता है आपका, जैसे डाइनिंग टेबल स्मॉल है तो आपको रूम की साइज कम ले सकते हैं, 10 बाई 12 फीट की एक स्मॉल डाइनिंग रूम ले सकते हैं। मीडियम में आप 12 बाई 16 फीट की बना सकते हैं। लार्ज में आप 14 बाई 18 फीट का डाइनिंग रूम बना सकते हैं। हाइट की बात करें तो इसमें भी हमें हाइट कम से कम 2.75 मीटर देनी पड़ेगी। अगला है स्टैंडर्ड रूम साइज फॉर किचन। किचन में हम क्या क्या चीज़ें लगते हैं, किचन में एक स्लैब होता है, कुछ स्टोरेज एरिया होता है, कुछ कुकिंग एरिया होता है और फ्रिज वगैरह के लिए भी जगह देते हैं। तो इसके साइज की बात करें तो हमें कम से कम स्मॉलेस्ट हमें 5 बाई 10 फीट का किचन लेना पड़ता है। अगर मीडियम साइज में बात करें तो 10 बाई 16 फीट का बना सकते हैं। और लार्ज हमें बड़े से बड़ा किचन बनाना है तो हमें 12 बाई 20 फीट का किचन बन जाना चाहिए। हाइट की बात करें तो इसमें भी हाइट हमें कम से कम 2.75 मीटर देनी पड़ेगी। अगला है स्टैंडर्ड रूम साइज फॉर बेडरूम। बेडरूम में हम क्या क्या चीज़ें रखते हैं, एक बेड होनी चाहिए, कुछ ड्रेसिंग टेबल या कुछ स्टोरेज वगैरह की जगह होनी चाहिए और कुछ मूवमेंट के लिए जगह होनी चाहिए। तो कम से कम हम कितना स्मॉलेस्ट बेडरूम कितना बना सकते हैं, 10 बाई 10 फीट का, यानी कि 3 बाई 3 मीटर का। और उससे अगर थोड़ा और स्टोरेज एरिया बढ़ाना है या फिर, तो हमें 12 बाई 12 फीट का ले सकते हैं मीडियम साइज। और लार्ज साइज यानी कि बेड के साथ कुछ और सोफे वगैरह भी रखना है या कुछ ऐसा, तो हम 14 बाई 16 फीट का ले सकते हैं, यानी कि 4 बाई 4.5 मीटर का। रूम की हाइट सेम रहेगी, 2.75 मीटर कम से कम हाइट देनी है। अगला हम देखते हैं स्टैंडर्ड रूम साइज फॉर बाथरूम। तो बाथरूम में बेसिकली क्या क्या होता है, सबसे पहले तो वॉश बेसिन होता है, एक टॉयलेट सीट होती है और बाथ एरिया होता है, यानी कि बाथ टैब या फिर शावर वगैरह होता है। तो इसकी डायमेंशन की बात करें तो हम अगर स्मॉलेस्ट बात करें तो 5 बाई 9 फीट का हम बाथरूम बना सकते हैं। मीडियम में हम 6 बाई 10 फीट का भी बना सकते हैं और लार्जेस्ट हम 7 बाई 12 फीट का बाथरूम बना सकते हैं। और हाइट की बात करें तो बाथरूम में हम मिनिमम हाइट देते हैं कम से कम 2 मीटर। 2 मीटर से हम कम नहीं दे सकते। बात करते हैं अब स्टैंडर्ड रूम साइज फॉर स्टोर रूम। स्टोर रूम में हम बेसिकली स्टोरेज एरिया होता है एक तरह का, कुछ रैक वगैरह रहता है या फिर
जो हम किचन के पास या फिर डाइनिंग रूम के पास देते हैं। तो स्टोर रूम की डायमेंशन की बात करें तो हम कम से कम 6 बाई 6 फीट की स्टोर रूम बना सकते हैं। मीडियम में हम बात करें तो 8 बाई 10 फीट की भी बना सकते हैं, और लार्जेस्ट हम 12 बाई 14 फीट की स्टोरेज एरिया बना सकते हैं। स्टोरेज का जो हाइट होना चाहिए वो कम से कम 2.2 मीटर होना चाहिए। अब देखते हैं स्टैंडर्ड साइज फॉर स्टेयर केस। तो स्टेयर केस में बात करें तो हम सबसे पहले हम देखते हैं मिनिमम साइज ऑफ साइड, यानी कि स्टेयर का जो विड्थ होगा, जो स्टेयर की चौड़ाई होगी वो कितनी होगी। मिनिमम हमें 1 मीटर लेना पड़ता है। अगर हाइट की बात करें तो स्टेयर की हाइट मिनिमम 2.2 मीटर होती है। बाकी चीजें देखें, जैसे मिनिमम वेट ऑफ थ्रेड। थ्रेड किसको कहते हैं, जहां पर हम फुट रखते हैं, जो हॉरिजॉन्टल पोर्शन होता है स्टेयर का, उसको हम लोग थ्रेड कहते हैं। तो थ्रेड का जो मिनिमम वेट देना पड़ता है वो हम कम से कम 250 मिलीमीटर देते हैं, यानी कि 25 सेंटीमीटर। और मैक्सिमम हाइट राइजर की, यानी कि राइजर जिसको बोलते हैं वर्टिकल पोजीशन, वर्टिकल पोर्शन को बोलते हैं। स्टेयर केस का जो वर्टिकल पोर्शन होता है उसको हम लोग कहते हैं राइजर। तो मैक्सिमम हाइट हम कितना दे सकते हैं राइजिंग की, 190 मिलीमीटर। तो स्टेयर केस में हम बाकी चीजें हम एक अलग वीडियो में देखेंगे डीप डिटेल में, जिसमें हम अलग अलग स्टेयर केस के बारे में बताएंगे, और स्टेयर केस में जैसे थ्रेड हो गया, राइजर हो गया, लैंडिंग हो गया, ये सब चीज़ों के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे अलग वीडियो में। अब देखते हैं स्टैंडर्ड साइज फॉर गैरेज। तो गैरेज में हम बेसिकली क्या करते हैं, हमारी गाड़ी रहती है गैरेज में और बाकी मूवमेंट एरिया रहता है बस। तो अगर हमारे पास सिंगल कार है तो हम स्मॉलेस्ट एक 12 बाई 20 फीट का गैरेज बना सकते हैं, जहाँ हमारी एक गाड़ी आराम से रह सकती है। अगर हमारे पास 2 गाड़ी है तो हमें गैरेज बनाना पड़ेगा 20 बाई 20 फीट का, यानी कि 6 बाई 6 मीटर का। और अगर हमें 2 गाड़ी के साथ साथ कुछ स्टोरेज एरिया भी देना है गैरेज में, तो हमें कम से कम 24 बाई 24 फीट का डायमेंशन देना पड़ेगा, यानी कि 7 बाई 7 मीटर का। और गैरेज की हाइट की बात करें तो इस हाइट कम से कम हमें 2.4 मीटर देनी पड़ेगी। तो थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कीजिएगा और अपना फीडबैक भी कमेंट कीजिएगा। बाकी आप CBC को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप बाकी कोर्सेज सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ सकें। थैंक यू।